मेरा नाम अनीता शाह जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ से हूँ। परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। इस पैनल में बने सभी आदरणीय गुरुजनों को कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ। इस पैनल में बने सभी आदरणीय ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति और पुरुष शक्ति को भी कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ। गुरुकुल के गुरु आदरणीय श्री कुलदीप सर को भी कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ। आदरणीय रितेश मुंशी सर, आदरणीय नरेश नाग सर, आदरणीय रामलखन पटेल सर, आदरणीय विश्वजीत सर, आदरणीय आरपी भास्कर सर, आदरणीय डॉक्टर मोहम्मद हसन सर, आदरणीय आरपी भास्कर सर, आदरणीय डॉक्टर मोहम्मद हसन सर, आदरणीय अरविंद चतुर्वेदी सर, आदरणीय डी के सिन्हा सर, आदरणीय एस के ज्ञान सर, जिनका भी नाम नहीं सभी को कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। हाईरिच के रचिता के डी प्रतापन सर, आदरणीय श्रीमती कृष्णा मैम को भी कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ। हर दिन जब हम समय पर यहाँ आते हैं, हम केवल अपनी उपस्थिति ही नहीं दर्ज करते बल्कि अपनी सफलता की भी नींव मजबूत करते हैं। यह मंच गुरुकुल हमें अनुशासन, आत्मविश्वास और समर्पण सिखाता है। यह सिर्फ एक जूम मीटिंग नहीं होती है बल्कि हमारी टीम, हमारा संगठन और हमारी एकता का प्रमाण होती है। यह मंच हमें सिखाता है जो हर दिन सीखता है वही आगे बढ़ता है। अकेले हम तेज तो दौड़ सकते हैं लेकिन साथ मिलकर हम दूर तक जा सकते हैं। जब हम एक साथ होते तो सफलता भी हमें पाने के लिए मजबूर हो जाती है। आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में कुछ लोग क्यों सबसे आगे निकल जाते हैं? क्या उनके पास एक जादू की छड़ी होती है? नहीं, उनके पास होता एक मजबूत इरादा, एक अडिग फैसला और एक सही मार्गदर्शन। आज की ट्रेनिंग जबरदस्त और शानदार होने वाली है। हर दिन एक खास होता है जब हम ट्रेनिंग के माध्यम से सीखते हैं। अनुभव, ज्ञान और जबरदस्त ट्रेनिंग से न जाने कितने लोगों की सोच को हम बदल देते हैं, उन्हें सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। इनकी बातों में सिर्फ शब्द नहीं बल्कि वो जादू होता है जो सीधे दिल को छूता है। आज हम उनसे सीखने का हमें मौका मिल रहा है, तो मैं सारे कोह से निवेदन करूंगी ऐसे ही ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति जो हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, उनको बहुत ही आदर और मान सम्मान के साथ इस ट्रेनिंग सेशन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। उनके लिए दो शब्द कहना चाहूंगी। आसमान की ऊंचाइयों से भी हमें आगे जाना है, सपनों को हकीकत में अब बदलना है। ऐसे ही ट्रेनिंग सेशन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति छत्तीसगढ़ दुर्ग से बिलोंग करती है सीमा श्री राजपूत मैम। सारे डिजिटल क्लैपिंग से मेरा साथ दे, सभी को बुलाना चाहूंगी। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। वेलकम मैम, वेलकम। मोस्ट वेलकम मैम, कम से कम मैडम मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। जी सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। और सबसे पहले तो मैं कलावती मैम का धन्यवाद करूंगी, सॉरी अनीता मैम का मैं धन्यवाद करूंगी आज की जबरदस्त होस्टिंग के लिए। और सभी का इस पैनल में धन्यवाद करते हुए सभी का वेलकम है आज के इस ट्रेनिंग सेशन में। और हमारे सभी आदरणीय गुरुओं का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है, नमन है। और सबसे पहले हम धन्यवाद बनता है हमारे आदरणीय केडी प्रतापन सर जी और आदरणीय शरीना मैम को, और उनके संघर्ष को सत सत नमन है दोस्तों। क्योंकि जिस रास्ते से वो आज गुजर रहे हैं, ये संघर्ष आसान नहीं है। और उन सभी व्यक्तियों का धन्यवाद है जो इस सेशन में लगातार अपना सहयोग बनाकर रखे हुए हैं। दोस्तों आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, काफी कम लोग आए हुए हैं। वजह जो है वो हम सभी जानते हैं कि हमारी जो मानसिक स्थिति जो डगमगाती है जब, तो उस समय अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल होता है। और जब उम्मीद की किरण बोलते हैं ना, जब फीकी लगने लगती है, तो उस समय अपने आप को मजबूत करना
बहुत थोड़ा सा कठिन लगने लगता है। लेकिन दोस्तों, कुछ चीजों को समझने की बात है। हम सभी अभी जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं कि शायद कम आने के पीछे शायद लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि अपडेशन आया था और ये महसूस हो रहा था कि बहुत जल्दी हाई रीच आ जाएगी और हम सब जो है पुनः फिर से हाई रीच में वर्क करेंगे। लेकिन ये थोड़ा आगे चल गया, डेट जो है थोड़ा आगे बढ़ गया, तो कहीं ना कहीं लोगों की उम्मीदें जो है वो टूटती सी नजर आई होगी। मैं समझती हूँ इन सब चीजों को, और एक इंसान के नाते, एक अच्छे लीडर होने के नाते मैं सभी से ये कहना चाहूंगी, चूंकि हमारे पैनल के कर्णधार हमारे कुलदीप सर जी का भी तबीयत जो है अभी ऐसे ही समय पे वो थोड़े से प्रॉब्लम में है स्वास्थ्य को लेकर। हालांकि उनका स्वास्थ्य में काफी सुधार आ गया है, लेकिन फिर भी इतना सुधार नहीं आया है कि वो पैनल को आके बहुत मजबूती से संभाल पाए। तो शायद इसलिए भी लोगों को लग रहा होगा कि सर जो है नहीं आ रहे हैं। आ, तो क्या कारण है? कहीं ना कहीं इंसान जो है आकलन करने लगता है। तो मैं बताना चाहूंगी कि सर जी का स्वास्थ्य थोड़ा सा सही नहीं है, इसलिए सर नहीं आ पा रहे हैं। और कुछ अपडेशन को लेकर लोगों के अंदर में जो चिंताएं होंगी कि हाई रीच के लिए जो उम्मीद थी वो थोड़ी सी कम नजर आती है, दूर नजर आ रही है। कम तो नहीं नजर आ रही है, दूर नजर आ रही है। तो लोग शायद इसलिए पैनल पे कम आ रहे हैं। तो मैं सभी से ये कहना चाहूंगी, सभी से एक रिक्वेस्ट कहना चाहूंगी कि देखिए, आज हम 14 से 15 महीने से ज्यादा का समय हो रहा है, और हम सभी जो है एक विश्वास के साथ में इस पैनल से बंधे हुए हैं कि हाई रीच आए तो हम करें, क्योंकि वास्तव में हाई रीच की जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत ही अच्छा था। और इसमें काफी लोगों ने फले फूले उस दौरान जब कोरोना काल आया, और कोरोना काल के बाद लोगों की घर की इनकम का जरिया खत्म हो गया था। लोगों के पास में कोई साधन नहीं था, क्या करें क्या ना करें का सवाल था। तो हाई रीच का पदार्पण हुआ था और काफी घरों में उन्होंने रौनक लाई। लेकिन हम सभी जानते हैं कि आज समस्याओं से गुजर रहे हैं। और दोस्तों, कानून किसी लीडर के हाथ में नहीं है और ना ही तो ऑनर के हाथ में है। कानून एक ऐसा चीज है, कानून जो है उस पे किसी का कुछ भी बस नहीं चलता है। उसके साथ में हमें सब्र के साथ में खड़े रहना ही पड़ेगा। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जहाँ इतने दिन तक विश्वास बनाए रखे हैं, उस विश्वास को ना टूटने दें, थोड़ा इंतजार और करें। लेकिन हाँ देखो, शुरू से ही हमारे लीडर ये कहते आए हैं कि आपको इंतजार भी करना है, लेकिन पापी पेट का सवाल है, तो आपको कुछ ना कुछ वर्क भी करना है। आ, बहुत सारे ट्रेडिशनल वर्क हैं जो आप कर सकते हैं, ताकि जब कम बैक करे हाई रिच तो आप आसानी से इस काम को कर सकें। तो किसी को भी रोका नहीं गया है, और सभी व्यक्ति इसके लिए फ्री है, कर सकते हैं। काफी लोग कर रहे हैं, मैं खुद कर रही हूँ कुछ ना कुछ। और साथ में बिल्कुल एक विश्वास के साथ में इस पैनल के साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर दो चीज जुड़ी हुई है कि हमारा फ्यूचर भी, हम फ्यूचर में बेहतर कंपनी में एक बार पुनः काम कर सकते हैं। दूसरा, लोगों की, काफी लोगों का पैसा लगा हुआ है। कई लोगों ने कितने मुसीबत से अपने कमाए हुए पैसे को लगाए हैं। तो हमारे अगर सहयोग देने से कल कंपनी विश्वास आ सकती है, तो कई लोगों की जो जमा पूंजी है वो पुनः उनको मिल जाए, इस विश्वास के साथ हम जुड़े हुए हैं। पहला। सेकेंडरी, जुड़े रहने के पीछे रीजन ये है
कि हम सभी को काम करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए, और कहीं ना कहीं जब कानून से गुजर कर ये कंपनी वापस कम बैक करेगी, तो हम कहीं ना कहीं प्रभावी तरीके से लोगों को बता पाएंगे कि हाईरीच कंपनी जो कानून से लड़कर निखर कर बाहर आई है, तो इस कंपनी में अब हम बहुत ही बेफिक्र होकर काम कर सकते हैं। क्योंकि आज किसी भी एमएलएम में अगर कोई काम करता है, तो अंतर मन में यही डर छुपा होता है, और यही वजह होता है कि हर बिजनेस इतना अच्छा होने के बावजूद लोग सक्सेस नहीं हो पाते हैं, क्योंकि यही डर छुपा रहता है कि पता नहीं आगे क्या होगा, पता नहीं आगे क्या होगा। लेकिन हाईरीच जब कम बैक करेगी, तो ऑलरेडी वो कानून से निकल कर आएगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि दोबारा ऑनर भी ऐसी गलती नहीं करेंगे कि उनके मेहनत पर इस तरीके से दोबारा फिर से पानी फिरे। तो वो हर प्रकार से अलर्ट होकर कंपनी को आगे लाएंगे, और इससे होगा ये कि हम भी जो है बेफिक्र होकर उस बिजनेस में काम कर पाएंगे। और जब किसी काम को हम निडर होकर करते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका रिजल्ट कुछ और ही होता है। और आज जब ये अपडेशन मिला है कि हमारा जो सुनवाई है वो कुछ ज्यादा डेट ले लिया है, लेकिन उस पर दोस्तों अभी बात चल रही है कि उसको कोशिश किया जाए कि जल्दी से जल्दी, इतना लंबा टाइम ना लें, और जल्दी से जल्दी जो है इस बात पर सुनवाई हो, जल्दी से जल्दी रिजल्ट निकले। लेकिन इतना ही कहेंगे कि कानून के आगे दोस्तों कुछ नहीं चलता है। जैसे कभी कभी बोलते हैं ना, ईश्वर के आगे हमारा कुछ नहीं बस चलता है, वैसे ही कानून के आगे भी हमारा बस नहीं चलता है। हमें विश्वास के साथ में अपने विश्वास को जहां इतने दिन बना के रखे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि और कुछ दिन हमको समय देना चाहिए। क्योंकि जैसा अपडेशन है, तो हर कोई यही कहता है, जितने बड़े लीडर हैं, कि 100% कम बैक करेगी ही करेगी, बस टाइम लग रहा है। तो समझदारी ये है, बोलते हैं ना, जहां कुछ समझ ना आए ना, वहां कॉमन सेंस का उपयोग करना चाहिए। तो कॉमन सेंस लगाकर हमें वर्तमान को चलाने के लिए कुछ ना कुछ करते हुए, और अपना विश्वास भी बनाए रखते हुए हाईरीच के इस पैनल से लगातार जुड़े रहना है। भले ही आप 3 टाइम नहीं आ पाते हैं, तो एक टाइम का सहयोग बनाकर रखिए, पर आइए जरूर। अगर आपको लगता है कि हाईरीच में मेरा बहुत पैसा लगा है, मेरी वजह से बहुत लोगों का पैसा लगा हुआ है, और आने वाले समय में मुझे एक बेहतर कंपनी चाहिए जहां मैं सीना तान के कॉलर उठाकर काम कर सकूं, तो इसके लिए हाईरीच का इंतजार हमें करना पड़ेगा। और हम सभी लीडर की जिम्मेदारी है कि अपनी टीम को, क्योंकि हम लड़खड़ाएंगे तो कहीं ना कहीं टीम लड़खड़ाती है, तो हम सब की जिम्मेदारी है आज के डेट पर कि हम थोड़े से मजबूत हों, और जब भी विषम परिस्थिति आती है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा शांत होकर, गंभीर होकर सोचने विचारने का समय आता है। तड़फड़ तड़फड़ किसी भी चीज को एक्शन ले लेने से काम नहीं बनता है। क्योंकि क्या गारंटी है कि हम किसी और जगह गए और ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। और बोलते हैं ना कि दूध का जला छाछ को भी फूकने लगता है, और उस चक्कर में वो छाछ का मजा भी नहीं ले पाता है, डर के कारण। तो मैं सभी से कहूंगी कि अपने विश्वास को बनाए रखें, और एक लीडर की जिम्मेदारी को पूरा करें। अपनी टीम को, देखिए, कोई किसी का हाथ पकड़ के तो नहीं रोक सकता है, लेकिन अगर हम पॉजिटिव रहेंगे, अपने विश्वास को पॉजिटिव बनाए रखेंगे, तो आने वाले समय में एक अच्छी कंपनी में एक अच्छे पोजीशन पर हम काम कर सकते हैं। हर अच्छी चीज त्याग मांगता है,
तो हो सकता है कि हम काम करते हुए अपने वर्तमान के जो भी वर्क कर रहे हैं उसको करते हुए अगर हम अर्निंग ईगल टीम के साथ अपने 1 घंटे को शेयर करते हैं। देखिए, हम सभी ऐसा नहीं है कि अपने जीवन का 24 घंटे को 100% इस्तेमाल करते होंगे। शायद कोई भी नहीं करता है, मैं गारंटी से कह सकती हूँ। तो उसमें से 1 घंटा मेरा नुकसान ही सही, यही समझकर भी अगर हम हाईरीच को समय देते हैं तो आने वाले समय में ये जो त्याग हम जो कर रहे हैं ये हमारे लिए एक बेहतर जगह बना सकती है। बाकी देखिए, कोई भी लीडर या हमारे ऑनर भी इस चीज को कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कानून का जो प्रोसेस होता है उसको मानना ही पड़ता है दोस्तों। क्योंकि मैं एक एडवोकेट की पत्नी रही हूं, तो मुझे पता है कि कानून के जो पेचीदे होते हैं उसमें किसी का बस नहीं चलता है। तो आप सभी से उम्मीद करती हूँ कि आप सभी जो हैं अपने नैतिक और मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हम सभी को अगर हम बोले कि एक नैतिकता क्या कहती है, कि आज अगर हमारी कंपनी अगर धर्म संकट में है तो इस संकट पर हमें उनके साथ खड़े रहना है। हालांकि मैं ये समझती हूँ कि हर किसी के पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, तो उसको वहन करना भी जरूरी है। तो हर कोई कुछ ना कुछ जरूर करे, अपने किसी स्किल पर काम कर ले, अपने आय का कोई ना कोई जरिया जरूर खड़ा कर ले। लेकिन अगर वास्तव में लाइफ में कोई बेहतर एमएलएम कंपनी करने का मन है तो मैं एक ही चीज कहूंगी कि हाईरीच का वेट करें। क्योंकि आज मार्केट में दोस्तों इतनी एमएलएम कंपनी है, लेकिन किसी का कोई गारंटी नहीं है। तो आप चले भी जाएंगे तो वहां पर आप स्थिर होकर काम नहीं कर पाएंगे। मैं अपना अनुभव बता रही हूँ कि अगर आप किसी और एमएलएम को ज्वाइन कर भी लेंगे तो आपका मन आपको करने देगा ही नहीं। आप वो अपनी, अगर वास्तव में एक अपने को, हम अपने आप को अगर एक अच्छा इंसान मानते हैं तो आप कर ही नहीं पाओगे, आपका डर आपको करने ही नहीं देगा। तो उससे बेहतर मैं एक ही सलाह दूंगी कि अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए, कंपनी के प्रति विश्वास बनाए रखते हुए हम कुछ और काम कर लें और एक अच्छी कंपनी का वेट करें। और दोस्तों, जब हम एक अच्छी दृष्टि रखते हैं तो दिशा हमें दिखने लगता है। तो हम एक अच्छी दृष्टि बनाए रखें और तो भगवान हमें, हम सभी को एक अच्छा सही दिशा दिखाएगा जरूर, जिससे हम अपने जीवन यापन को जी सके। क्योंकि देखिए, मैं चूंकि अर्निंग पर्सन हूँ अपने घर की, तो मैं समझती हूँ कि पैसा कमाना निहायत नहीं, जैसे एक सांस लेना जरूरी है वैसे पैसे कमाना भी बहुत जरूरी है। और बातों से पेट नहीं भरता है। जीवन को जीने के लिए, परिवार के जिम्मेदारियों को वहन करने के लिए पैसों की जरूरत बहुत जरूरी है। तो आप सभी जो हैं इस समय की इस परिस्थिति के भाव को समझते हुए विश्वास बनाए रखें, अपनी टीम का विश्वास बनाए रखें और अपना सहयोग दें। बाकी देखिए, ट्रेनिंग सीखने के लिए, सिखाने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बात जब आती है पैसे कमाने की तो वो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ऐसी परिस्थिति में हम क्या सहयोग कर सकते हैं आपका, आप चाहे तो खुल के हमारे लीडरों से बात कर सकते हैं कि मैं ऐसे परिस्थिति में क्या करूं। हमारे जो आदरणीय लीडर्स हैं कुछ न कुछ आपको गाइड जरूर करेंगे, जिससे
कंपनी के प्रति आपका विश्वास भी बना रहे और आपका वर्तमान जरूर आगे बढ़े, क्योंकि वर्तमान रुक नहीं सकता है, उसे हम रोक नहीं सकते हैं, तो चलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन अगर हमें समझ नहीं आ रहा है, अगर हमें रास्ते नहीं दिख रहे हैं, तो आप हमारे आदरणीय जो लीडर्स हैं उनसे डिस्कस कर सकते हैं। वो आपको कोई ना कोई रास्ता जरूर सुझाएंगे। दोस्तों, मुझे सिखाने के लिए मैंने कहा ना कि बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जैसी आज परिस्थिति से हम सब गुजर रहे हैं, तो मुझे भी आज ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आप लोगों को क्या सिखाऊं। लेकिन चूंकि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, तो मैं एक ही चीज समझती हूँ कि जब भी परिस्थिति हमारे हाथ में ना हो, तो उस समय बहुत ही शांत मन से अपने आप से बात करने की जरूरत होती है कि हम क्या करें और क्या ना करें। तो आपका अंतर्मन आपको सही गाइड करता है, और उस रास्ते पर जब आप चलते हैं तो आपको आत्मग्लानि भी नहीं होती है, और आपको आपके रास्ते पे आने वाली जो कठिनाई है उसको सहने में भी दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि जब क्योंकि उस रास्ते पे जाने के लिए आपको आपने सलाह दिया है। तो मैं एक ही चीज कहूंगी सभी लीडर से, सभी लीडर कहीं ना कहीं वर्किंग तो कर ही रहे होंगे, 14 से 15 महीना हो गया है, तो मेरे ख्याल से खाली तो कोई भी नहीं होगा। तो सभी अपने जगह वर्किंग करते रहें, लेकिन हाईरीच के साथ में जहां इतने दिन तक आप लोगों ने एक विश्वास बनाए रखा, उस विश्वास को आगे भी बनाए रखें। दोस्तों, इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और अगर किसी को अपना शेयरिंग करना है तो बिल्कुल अपनी बात रखें। तो वेलकम अनीता शाह मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपकी ट्रेनिंग आज की बहुत ही जबरदस्त और शानदार थी। आपने कहा उम्मीद, थोड़ा सा सह लेंगे। आपकी लाइन में ही दम है, चेक करना है तो बिल्कुल अपनी बात रखें। अनीता मैम। बस मैं उम्मीद जी जी। अपना थोड़ा सा और सह लेंगे, थोड़ा और चल लेंगे, क्योंकि जो आज उम्मीद में जिएगा वो कल में सच में जीत का जश्न मनाएगा। उम्मीद एक ऐसी चीज है जो हाथ में नहीं दिल में होती है, जो दिखती नहीं लेकिन जीने की वजह बन जाती है। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, जो कंपनी पर जो केस है, देरी हो रही है, लोग सवाल कर रहे हैं, पर आज आपसे कहने नहीं बल्कि आपको महसूस कराने आए हैं कि उम्मीद अभी जिंदा है, और जब तक वो है हम हारे नहीं है, रुके नहीं है, बिखरे नहीं है। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने बहुत ही अच्छे से आज का उम्मीद के बारे में बताया। तो आगे बढ़ते हैं स्पेशल स्पीच की और ऐसे ही ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति को बुलाना चाहूंगी, सुमिता डिगर से मैम, जो पांडुरमा मध्य प्रदेश से बिलोंग करती है। सारे कोहो से निवेदन करूंगी कि डिजिटल क्लैपिंग के साथ मैम का आमंत्रित करूं। मैम मोस्ट वेलकम, मैम मोस्ट वेलकम। सुमिता डिगर से मैम, स्पेशल स्पीच के लिए मैम आपको आमंत्रित करती हूँ मैम। वेलकम वेलकम सुमित्रा मोस्ट मैम। वेलकम सुमित्रा मैम, मोस्ट वेलकम वेलकम। मैम, मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतने बड़े मंच पर इनवाइट किया। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और धन्यवाद करना चाहूंगी सभी हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुजनों का, क्योंकि आज जो लगातार इस सिस्टम में बने हुए हैं और लगातार हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हम तक हर एक अपडेशन को पहुंचाते हैं, और एक सच्चाई के जो रास्ते पर और एक निस्वार्थ भाव से आज जो इतने संघर्ष के बाद भी हमारे साथ बने हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे सभी हमारे ग्रेट गुरुजनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जैसे हमारे ग्रेट गुरु कुलदीप सर जी, मिस्टर राम लखन पटेल सर जी, मिस्टर विश्वजीत सर, मिस्टर रितेश मुंशी सर जी,
और हमारे ग्रेट महागुरु मिस्टर नरेश कुमार नाग सर जी और हमारी सभी मातृ शक्तियों को, जितने भी पार्टिसिपेट आज के जूम सेशन में बने, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करना चाहूंगी ऐसे शानदार सिस्टम के संस्थापक मिस्टर पीडी प्रतापन सर और शना प्रतापन मैम को, कि उनकी एक सोच ने जो आज हम सभी को, हम सभी जितने भी हाई रिच परिवार है, सभी को आज एक नई सोच, नए विचार और एक आर्थिक आजादी का जो एक शानदार मिशन जहां पर अग्रसर है और हर तरह से संघर्ष के साथ आज, हर संघर्ष, हर परेशानी को झेलते हुए आज हमारे साथ बने हुए हैं। तो ऐसे ग्रेट हमारे एमडी सर और मैम को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और मेरे ग्रेट अपलाइन मेंटोर, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि आज अगर मैं इस सिस्टम में बनी हूँ और तो उनका बहुत बड़ा सहयोग है। और आप सभी के बीच जो दो शब्द बोलने का मुझे मौका मिलता है, कहीं ना कहीं ये उन्हीं का सपोर्ट है और उनका मार्गदर्शन है, मिस्टर मिथुन चंद्रिकापुरी सर। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज की हमारी ग्रेट होस्ट अनीता शाह मैम, बहुत ही शानदार मैम की होस्टिंग और बहुत ही शानदार शब्द उनके हमेशा रहते हैं, उनकी मीठी आवाज। तो थैंक यू मैम। और हमारी आज की हमारी ग्रेट मातृ शक्ति सीमा सिंह राजपूत मैम, जो कि हमेशा एक निस्वार्थ भाव से और उनके हर एक शब्दों में आज एक जो हाईरिच के प्रति प्रेम की भावना है और इस हाईरिच परिवार के प्रति जो उनका समर्पण है, तो उनके शब्दों में दिखता है, झलकता है। और बहुत ही शानदार मैम की हमेशा ट्रेनिंग, होस्टिंग, तो मैं उनकी क्या, उनकी तो बात ही कुछ और है। तो मैं तो कुछ भी नहीं उनके सामने, लेकिन आज मुझे स्पेशल स्पीच का मौका मिला तो मैं जरूर दो शब्द कहना चाहूंगी, क्योंकि मैम की बातें हमेशा एक विचार करने योग्य होती है। और बहुत ही शानदार मैम ने आज का जो ट्रेनिंग सेशन लिया और बहुत सारी बातें जो आज उन्होंने हम सभी के बीच में रखी है, कि अगर हम इस सिस्टम के साथ बने हुए हैं, अगर हम यहाँ पर अपना विश्वास और अपनी जो संगठन की शक्ति को अगर हम बरकरार नहीं रख सकते, तो अगर हम कहीं और भी जाते हैं तो हम वहां पर भी ये सारी चीजें नहीं कर पाएंगे। और जो विश्वास आज हमारा इस सिस्टम के प्रति अगर हम तोड़ देते हैं, तो कहीं और भी हम उसे बरकरार नहीं रख पाएंगे। क्योंकि अगर आज यहाँ पर हम संघर्ष से भाग रहे हैं, यहाँ अगर थोड़ी सी परेशानियों से भाग रहे हैं, तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि कहीं और जगह अगर हम जाते हैं तो वहाँ हमें संघर्ष का सामना नहीं करना पड़ेगा, यहाँ या फिर वहाँ पर कोई परेशानी नहीं आएगी। क्योंकि परेशानी और जो संघर्ष है वो जीवन में, हर एक व्यक्ति के जीवन में आना उसका तय होता है और तभी सफलता वो हासिल कर सकते हैं। तो संघर्ष और परेशानियों से जो व्यक्ति डर जाता है, घबराता है, तो वो जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता। तो बहुत ही शानदार आज मैम ने अपना ट्रेनिंग सेशन रखा और हाईरिच के प्रति जो हर एक व्यक्ति का जो आज इस सिस्टम में जितने भी बने हुए हैं, सभी का एक विश्वास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि एक विश्वास के साथ ही आज यहाँ पर हम सभी बने हुए हैं, और धैर्य के साथ और एक पूरा समर्पण, हर एक व्यक्ति जो आज इस सिस्टम के साथ बना हुआ है, तो वो हाईरिच के प्रति उनका प्रेम है, विश्वास है और उनका एक हाईरिच के प्रति एक उनकी जो प्रेम की भावना है, तो ये हमेशा हाईरिच के साथ जोड़े रखता है। और इसी धैर्य के साथ हमें यहाँ पर बने रहना है और एक मन में विश्वास होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि अगर हम किसी भी कार्य को करते हैं तो सबसे पहले हमारे अंदर विश्वास होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और विश्वास ही हमें किसी भी कार्य करने की ताकत देता है, हमारे अंदर क्षमता पैदा करता है।
तो किसी भी कार्य को अगर हम कर रहे हैं तो विश्वास के साथ करें और विश्वास के साथ आगे बढ़े। और ये विश्वास ही है जो आज इस सिस्टम में हम सभी को एक साथ आज जोड़े रखा हुआ है। और इसी विश्वास के साथ हम यहाँ पर बहुत ही शानदार तरह से हर वो अपने सपने को पूरा कर पाएंगे। क्योंकि जो व्यक्ति विश्वास नहीं कर पाता वो कभी भी आगे नहीं बढ़ता है। क्योंकि अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो हमारे माता पिता के ऊपर भी हमने विश्वास किया। उनका जो उन्होंने हमें संस्कार दिए, हर एक बातें जो चीजें हमें समझाई, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इन सारी चीजों पर हमने विश्वास किया। तभी हम आज अपने आप को एक अच्छा व्यक्ति बना पाते हैं। तो हर एक चीज विश्वास के ऊपर टिकी हुई होती है। भगवान को किसी ने नहीं देखा, लेकिन हर एक व्यक्ति ने आज विश्वास किया और मानता है। तभी आज हम हर एक व्यक्ति मानता है कि भी भगवान होते हैं। तो एक विश्वास है, तो हर एक चीज विश्वास के साथ ही बंधी हुई होती है। तो ऐसे ही आज बहुत ही शानदार मैम ने अपनी ट्रेनिंग सेशन में बहुत सारी बातें रखी। तो मैं उनको तो रिपीट नहीं कर सकती, क्योंकि उनके विचार और जो उनके अनुभव है बहुत ही शानदार होते हैं और बहुत सारी चीजें जो हमें उनसे सीखने के लिए मिलती है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी और कुछ शब्द, कुछ लाइनें जरूर आज आप सभी के बीच में रखना चाहूंगी। क्योंकि आज के समय में जो सारी चीजें हम सभी के बीच में हैं, तो वो कहीं ना कहीं मेरी इन दो लाइनों के बीच है। तो मैं कहना चाहूंगी कि जिंदगी से ज्यादा उसे जीने की चाह मायने रखती है। जिंदगी से ज्यादा उसे जीने की चाह मायने रखती है। जब अंत हो आसान तब भी शुरुआत की आस रखना मायने रखता है। जब भी सब कुछ हार जाने के बाद भी टुकड़े हो गए हो, जब सब कुछ हार जाने के बाद भी जब टुकड़े हो गए हो, हौसलों को जोड़कर उठ खड़े होने का हुनर मायने रखता है। जब आंखों देखी पर यकीन ना हो, जब आंखों देखी पर यकीन ना हो, हर जगह मायूसी ही दिखे, जब दुनिया मुंह फेर ले, जब झुक जाना आसान हो, लेकिन तब भी अपने विचारों पे डटे रहना, तब भी वही करना जो करना चाहा था मायने रखता है। तो जिंदगी से ज्यादा उसे जीने की चाह मायने रखती है। तो थैंक यू कहना चाहूंगी और इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। मैं सुमित्रा डिगर से, पांडुना एमपी से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने मेरी बातों को बहुत ही बेहतर तरीके से सुना और समझा होगा। और हमेशा इस सिस्टम के साथ में बने रहना। और हमारे जीवन में आज बहुत सारी परेशानी है, तो हर एक परेशानी हर एक व्यक्ति के जीवन में आनी जरूरी होती है। क्योंकि जब तक परेशानी नहीं आएगी तब तक हमें उस अच्छे समय का हम आनंद नहीं उठा पाएंगे। तो सुख और दुख जीवन के दो पहलू है और दोनों के साथ में खुश रहना हर व्यक्ति के लिए जरूरी होता है। तो थैंक यू सो मच ऑल पार्टिसिपेट को, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी बहुत ही शानदार तरह से आज इस सिस्टम में बने हुए हैं और हाई रिस्क परिवार का हिस्सा बने हुए हैं। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी और बैक टू होस्ट करना चाहूंगी हमारी ग्रेट मातृशक्ति। मोस्ट वेलकम है मैम, अनिता मैम शाह में, मोस्ट वेलकम। आप आए और आगे की सेशन को कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने बहुत ही अच्छे बात बोली है। विश्वास, संगठन को अगर ऊंचाई पे ले जाना है तो पहले हमें विश्वास की नींव को मजबूत बनाना होगा। हम सिर्फ संगठन नहीं बनाएंगे, हमें विश्वास से भरे संगठन में खड़े रहेंगे और हर सदस्य के साथ हम रहेंगे। जहाँ हर सदस्य एक दूसरे पर भरोसा करता है, जहाँ हर एक कदम एक दूसरे के साथ होता है और जहाँ हर मंजिल हम एक टीम के साथ जीत बनाए रखेंगे। थैंक यू मैम। अब दो शब्द कहना चाहूंगी। होके मायूस ना आंगन से उखाड़ो ये पौधे, धूप बरसी है यहाँ तो बारिश भी यही है, पर होगी जब बुरा समय है तो पीछे ना हटो, सफलता कभी ना कभी
तो जरूर मिलेगी। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने बहुत ही अच्छे से स्पेशल स्पीच को निभाया है, स्पेशल तरीके से। थैंक यू मैम। अभी मैं शेयरिंग आगे बढ़ती हूँ, शेयरिंग पार्ट की ओर, छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ती हूँ, जहाँ शेयरिंग पार्ट के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी जुबेल, छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते डी के सिन्हा सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। आके शेयरिंग का पार्ट के लिए सर आपको मैं आमंत्रित करती हूँ सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। मोस्ट बहुत वेलकम बहुत सर। स्वागत है डीके साहब, बहुत बहुत स्वागत। मेरा आवाज क्लियर है मैम? कंटिन्यू सर, क्लियर है सर। हमारे गुरुकुल में बने हुए सभी साथियों को नमस्कार, जय हरिच। और इस गुरुकुल में बने हुए सभी मातृशक्ति को चरण वंदन नमन करता हूं मैं। और हमारे गुरुकुल में बने हुए जो भी हमारे गुरुजन हैं, हमारे महागुरुजन हैं, सभी को चरण वंदन नमन करता हूं मैं। और इस सिस्टम के रचयिता के डी प्रतापन जी और श्रीमती श्रीना मैम को भी चरण वंदन नमन करता हूं मैं। आज का होस्टिंग हमारे अनीता साहब मैम का बहुत जोरदार, बहुत सुंदर, बहुत ही मधुरवाणी से इनवाइट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने मुझे 2 मिनट का समय दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना बात रख सकूं। और आज के ट्रेनिंग हमारे मैम ने बहुत सुंदर ढंग से हमें समझाए। इसी तरह हमें अगर गुरु माँ मिल जाए तो हम धन्य हो जाएं। हमें हमारी कंपनी के प्रति हमें हमेशा समर्पित रहना होगा। अगर हम कुछ काम अभी कर रहे हैं तो हमें उसको करते हुए हम अपने कंपनी के लिए समय भी निकालना पड़ेगा। अपने परिवार चलाने के लिए हमें कुछ काम भी करना पड़ेगा। तो हमारे महागुरुजन ये भी बोलते हैं कि आप अपने काम को कीजिए और 3 घंटा समय निकालिए। हमने हमेशा कोशिश यही की है कि तीनों टाइम हम आने का कोशिश करें, और कोशिश भी करते हैं। कभी कभी काम ऐसा घरों में आ जाता है जो कभी लेट भी हो जाता है, लेकिन हमें भले देर हो जाए लेकिन आना जरूरी है। हमारे लिए कौन सा ऐसा शब्द मिल जाए हमारे जीवन के लिए जो हम आगे बढ़ जाएंगे। मैम ने बहुत सुंदर ढंग से हमें समझाए, और हमारे गुरुजन हमेशा समझाते भी हैं। और हमारे महागुरुजन श्री कुलदीप सिंह पिंडूर जी ने हमें ये राह दिखाए हैं कि कभी रुकना नहीं है, कभी रुकना नहीं है, हमें आगे कदम बढ़ाते रहना है। आज हम गुरु जी के लिए दुआ भी करते हैं और जल्दी स्वस्थ होके हमारे बीच में आए और हमें और ज्ञान दें, ताकि हम हमारे कदमों को मजबूत कर सकें। मैं तो धन्य हूं जो एक गुरुकुल मिला मुझे। कहीं पे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर हमें हर विषय के बारे में हमें बताया जाता होगा और सिखाया जाता होगा। कई ऐसे अभी भी जूम सेशन चल रहे होंगे, वहां पर सिर्फ उनका चलता है, वो जो बोल दे उसी को करना पड़ता है। ऐसे भी सेशन कई चल रहे होंगे, लेकिन हमारी इस गुरुकुल में ऐसा नहीं है। यहाँ सबको मौका दिया जाता है, सब आते हैं, सब अपना विचार रखते हैं, सीखते हैं, सिखाते भी हैं। तो ऐसा गुरुकुल मिलना तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ, जो ऐसा गुरुकुल में प्रतिदिन बनने का कोशिश करता हूँ, बनता भी हूँ। और हमें वो जिम्मेदारी भी दिया गया है, उस जिम्मेदारी को हमें समझना भी पड़ेगा, और जिम्मेदारी से सब काम को पूरा करना पड़ेगा। तब जाके हम सब मिलकर एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। और इस संगठन में
आकर संगठन को मजबूत भी करना होगा। जब तक हम मजबूत करेंगे नहीं, संगठन आगे बढ़ेगा नहीं। अभी कई लोग आते हैं, अपडेशन अपडेशन करके आ जाते हैं, नहीं मिलता है चले जाते हैं। लेकिन साथियों ऐसा नहीं है। यहाँ अपडेशन के अलावा जिंदगी के बारे में बहुत कुछ बताया जाता है, बहुत कुछ सिखाया जाता है। वो हमारे जरूरी है, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यकता है कि हमें स्कूल में ये नहीं सिखाया जाता। सिर्फ स्कूल में ये सिखाया जाता है कि तुम पढ़ो 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 और नौकरी करो। लेकिन यहाँ वो नहीं, यहाँ पढ़ाया भी जाता है और मालिक बनने का गुर यहाँ सिखाया जाता है। तो हमें इस चीज को ध्यान रखना है कि हमें गुरुकुल में आना क्यों है और गुरुकुल में आके हमें मिलता क्या है। हमें वो सब चीज मिल रहा है यहाँ, वो सब ज्ञान मिल रहा है हमें जो दूसरे गुरुकुल में नहीं मिल सकता। तो मैं इस गुरुकुल को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आज हमें सिखा रहे हैं और हम आगे भी बढ़ रहे हैं और दो बात रख भी सक रहे हैं। तो मैं गुरुकुल को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं अपना परिचय दे दूं, मैं डीके सिन्हा, बस्तर छत्तीसगढ़ से। वेलकम मैम, वेलकम। सेशन को आगे बढ़ाइए मैम। वेलकम मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने बहुत ही अच्छी बातें बोली, अपने शेयरिंग पार्ट निभाया। जिम्मेदारी से ही हमें कामयाबी की राह बनती है। जिम्मेदारी से किया गया काम हमेशा फल देता है। थैंक यू सर, आपने शेयरिंग पार्ट बहुत ही अच्छे से निभाया। थैंक यू सर। अभी हम क्लोजिंग पार्ट की ओर बढ़ते हैं। आज ऐसे ही ग्रेट मैम क्लोजिंग के लिए विश्वजीत सर बने हुए हैं, सर को इनवाइट कीजिए। थैंक यू सर। मैं बुलाना चाहूंगी ऐसे ही ग्रेट ग्रेट गुरुवर को, आदरणीय विश्वजीत सर, जो पटना बिहार से बिलोंग करते हैं। ऐसे ही डायनेमिक लीडर है। सारे को होस्ट के तालियों के से आमंत्रित करना चाहूंगी क्लोजिंग पार्ट के लिए। विश्वजीत सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर। आप आए और क्लोजिंग निभाए सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। मोस्ट मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, वेलकम वेलकम सर जी, वेलकम। वेलकम। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया दीदी आपका इस मंच पे आमंत्रित करने के लिए। अपने नमन। और इस पैनल पे जितने भी हमारे हैरिचियन परिवार बने हुए हैं, होस्ट ग्रेट नारी शक्ति निताशा मैम को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद आज के मंच संचालन के लिए। और आज की ग्रेट आयरन लेडी जिन्होंने आज के सेशन को उन्होंने रखा और उन्होंने अपनी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिकली उन चीज़ों को बताया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज जो हमें अपडेशन मिला है हमारे मैरिज को लेकर के सभी को पता है और सही सभी कहीं ना कहीं अपने अंदर से थोड़ा सा टूट होती है, क्योंकि जब देरी होती है तो हमारे जीवन में जिस चीज़ का आस हम लगाए हुए रहते हैं वो चीज़ें जब हमारे अनुरूप हमारे स्वरूप जब कोई घटनाएं नहीं घटित होती है तो हमें थोड़ा निराशा भी होती है, थोड़ा विचलित भी होते हैं। और वो भी इतना दिन लगभग 15वां महीना चल रहा है और आगे का हमें जो डेट मिला है इस बीच में हम सभी जानते हैं कि समर वेकेशन भी है जिसके कारण से ये डेट थोड़ा सा लंबा गया। तो खैर ओवरऑल जिन चीज़ों की जो प्रक्रियाएं हैं वो प्रक्रियाएं तो होंगी होंगी, क्योंकि हम इंसान हैं, कहते हैं कि हम प्रयास कर सकते हैं, बाकी जो नियति देने वाली है वो ऊपर वाले के हाथ में। चाहे जिस भी ढंग से वो नियति मिले, आप अगर बहुत चालाकी से किसी चीज़ को करते हैं तो भी वो नियति के अनुसार ही आपको मिलना है, क्योंकि नियति के देन में है कि उस चीज़ को देना है। तो आप कितना भी दांव पेच लगा लेंगे वो नीति के अनुसार ही हमें मिलने वाला है। तो कहते हैं कि जीवन में जो घटनाएं हमारे साथ घटित होनी होती है वो होगी होगी, लेकिन इससे निराशा का तो भाव है। क्योंकि निराशा का भाव इसलिए है क्योंकि
बहुत सारे लोग आज हाईरिच कॉन्सेप्ट में अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट है उनका, और इसलिए लोग परेशान हैं। लोग सवाल पूछते हैं, लोग इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस केवल एक ही, जो हमारे आज ग्रेट ग्रेट लीडर हमारे, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया और स्पेशल स्पीच में आए, वो बताई इतने अच्छे तरीके से कि आज इन परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए। तो जो परिस्थिति है उस परिस्थिति के अनुसार आपको ढलना है, क्योंकि परिस्थिति के अनुसार ही आपको चलना होगा। आप अपने अनुसार उन चीज़ों को लेकर के नहीं चल सकते हैं, क्योंकि अभी जो परिस्थितियां हैं, जो आज बहुत सारे लोग के पास ये प्रॉब्लम्स है, तो हमें सिंपली है कि सबसे ज़्यादा वेट करने के अलावा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि कोर्ट का फैसला जज देने वाला है। जो केस लड़ रहा है ना फैसला वो देगा, जिन्होंने क्लेम किया ना फैसला वो देने वाला है। ना फैसला हम देने वाले हैं, ना फैसला आप लेने वाले हैं। फैसला तो कोर्ट का जज को ही करना है। अब वो फैसला कब आएगा, कितने समय में आएगा, इसका थोड़ा सा हमको वेट करना है। और जब हम वेट करेंगे तो ये जो तय है, मान रहे हैं, क्योंकि केस बड़े ही लंबा चल रहा है। क्योंकि इसके पहले भी एक केस को हम लोगों ने देखा है कि जब कंपनी के एमडी सीएमडी जब किसी चीज़ के लिए नहीं मानते हैं, नहीं झुकते हैं, क्योंकि तोड़ने का बहुत कोशिश किया जाता है, लेकिन एक सीमा तक कोई व्यक्ति किसी चीज़ को कर पाता है, तो कहीं ना कहीं उसे उलझा करके आगे की ओर लेकर के चला जाता है। और यही हमारे जो कानून व्यवस्था का जो लचीलापन है, इसे थोड़ा सा कठोरपन करना जरूरी है। ये लचीलापन इसको कहते हैं, ये कठोरपन नहीं है। कि कोई बिजनेस इतना समय से सरवाइव कर रहा है, चाहे तो आर चाहे तो पार, डिसीजन सिंपल होना चाहिए। इतने समय में भी अभी केस समझना है, केस सुनना है, सारा प्रक्रिया हो रहा है, उसके बाद भी यानी कि यहाँ पर कमियां बहुत है हमारे इस कानून में। तो इस वजह से आज इतना हर व्यक्ति को, केवल हाईरिच को नहीं झेलना पड़ रहा है। मैंने बताया था कि मेरा दोस्त का केस ऑलरेडी विपक्षी, यहाँ पर तो विपक्ष आ भी रहा है, 12 लगभग 5 साल केस चला। 5 साल के बाद एक्सपायर कर गई उनकी पत्नी। क्लेम था, कोई विपक्ष से नहीं आ रहा था, फिर भी 12 साल केस चला। आप सोचिए किस आधार पर, कौन सा कानून का ऐसा प्रक्रिया है कि सामने वाला ना आए फिर भी हमको 12 साल झेलना पड़े। तो आप सोच करके देखिए, ये मैं अपने दोस्त का बता रहा हूँ। तो ये प्रक्रियाएं हैं, ये चलेगी। बस हमें आस बना करके रखना है, संगठन के साथ रहना है, बस प्रेम पूर्वक रहना है। बाकी जो हमारे दीदी ने बताया कि आप अपने दिनचर्या के लिए काम जरूर करें, क्योंकि जितना सीखना जरूरी है उतना आपके लिए कमाई जरूरी है। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सीखेंगे, लेकिन अगर आपके घर में आपके बच्चे को भूख लगा हुआ है, तो शायद आप पैनल पर आकर के भी आप उन चीज़ों को नहीं सीख पाएंगे। तो इसके लिए आपको काम भी करना है, इसलिए अपना काम को जरूर करें। जब आएगा तो हम लोग सारे लोग संगठित रूप से तो काम करेंगे ही करेंगे। सब लोग हम एक दूसरे से बने हुए हैं। तो अगर आप किसी कारणवश नहीं आ पा रहे, जैसे कि हम इधर प्रॉब्लम्स के कारण बहुत सारी चीज़ों को हमें करना पड़ रहा था, तो हम नहीं आ पा रहे थे। तो कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती है कि आप नहीं आ पाते हैं। जैसे अब परसों हमें बेंगलोर निकलना है, हमें काम है तो काम तो करना है, काम को हम रोक नहीं सकते हैं। तो हमें निकलना है, हमें काम करना पड़ेगा। तो काम करना इम्पोर्टेंट है। काम करते के साथ साथ जब भी आपको मौका मिले, आप संगठन के साथ बने रहिए। बस केवल एक ही काम करना है कि संगठित रूप से रहना है। जब भी आरिच आएगा, हम लोग सभी लोग संगठन में बने रहे हैं और संगठित रूप से काम किए हैं। तो हर व्यक्ति को प्रेम से समझाना है, संगठित रहना है, अपना काम को आप करते रहिए, क्योंकि काम से ही आपका परिवार चलना है। और बाकी यहाँ पर आकर के बहुत सारी चीज़ों को सीखिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि कल हमारा हेल्थ का एक और प्रोग्राम हम लोग देने वाले हैं, क्योंकि हम कुछ चीज़ सिखाने वाले हैं। कुछ चीज़ें जो हम लोग नहीं जानते हैं, उन चीज़ों को थोड़ा सा हम दायरा को बढ़ाते हैं, ताकि आप उन चीज़ों को घर में कर पाएँ, घर में उन चीज़ों को सीख पाएँ। मैं बहुत सारे ऐसे जो अच्छे अच्छे एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं,
उनकी बहुत सारी चीज़ों को देखता हूँ, फॉलो भी करता हूँ। तो कुछ चीज़ों को हमें जानना चाहिए, क्योंकि आज लोगों के पास समय नहीं होता है। यूट्यूब पर बहुत सारे इधर-उधर की चीज़ें तो देखते हैं, लेकिन जब शिक्षा की बात आती है, जब कुछ जानकारी की बात आती है, अपने स्वास्थ्य की बात आती है, तो वो पूरे तरीके से लोग नहीं देख पाते हैं। लेकिन एक गुरुकुल का एक माध्यम है, जिसके वजह से कम लोग यहाँ पर संगठित हैं, तो कुछ चीज़ें जानकारी तो हो पाए, कुछ चीज़ें हम जान पाएँ। यही बहाने लोग कम से कम थोड़ा-सा स्थिर होकर के उन चीज़ों पर दृष्टि बनाए रखेंगे, सीख पाएँगे, ताकि समाज में कुछ अच्छी चीज़ों को आप कर पाएँ। तो यही हमारा गुरुकुल का उद्देश्य है कि हमें सामाजिक तौर पर लोगों को सशक्त बनाना है। बाकी आशा और निराशा हमारे जीवन का अंग है, निराश नहीं होना है, क्योंकि मैं कभी भी निराश नहीं होता हूँ। और आज भी मैंने इस परिस्थिति में भी हमारे काम करने की क्षमता और मैं बड़ा सोचने की क्षमता आज भी रखता हूँ, इस परिस्थिति में भी। और मैं बड़ा कर भी रहा हूँ, तो ये परिस्थिति जो भी हो, आपको काम करना है, जिस भी तरीके से काम करना है, काम कीजिए, परिवार चलाइए, क्योंकि अगर आप थोड़ा-सा मेंटली ठीक रहेंगे, तो आप मीटिंग्स में भी आ पाएँगे और मीटिंग को टाइम भी दे पाएँगे। तो बहुत-बहुत तहे दिल से धन्यवाद करेंगे हमारे आज के ग्रेट आयरन लेडी, जिन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त पूरा प्रैक्टिकली उन्होंने बात किया। और प्रैक्टिकली लाइफ में जीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत अच्छी एक बात है हमारे जीवन में कि हम नेटवर्क इंडस्ट्री के कारण एक पॉइंट्स और आपको बोलते हुए हम अपनी वाणियों को समाप्त करेंगे। जीवन में एक चीज़ ज़रूर जान लीजिए, हमारे और आपके साथ या किसी के साथ भी, किसी भी कंपनी के साथ परिस्थितियाँ आती हैं। ये हाईरिच पहला इकलौता कंपनी नहीं है, और हाईरिच के अलावा भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो बहुत अच्छे तरीके से आज 50 साल से रन कर रही है। नेटवर्क कंपनी चल रही है, कोई 20 साल से रन कर रही है, चल रही है। लेकिन कभी भी अपने जीवन में एक गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि जिस लीडर ने भी, चाहे वो महीना का 4 लाख क्यों ना कमा रहा हो या 10 लाख क्यों ना कमा रहा हो, वो एक दिन खत्म हुआ है। और इन चीजों को आप गांठ बांध लीजिएगा। हम बहुत सारे लीडर्स को देखते हैं जिनका इनकम 5 लाख होने लगता है, 10 लाख, मैंने उसके अंदर ऐसा ईगो आता है कि वो समझता नहीं है कि जॉब वाले को हम क्या बोल देते हैं, जॉब करने वाले को क्या से क्या बोल देते हैं। यही दिन दिखाता है आपको और हमको। और आज जो भी नेटवर्क बिजनेस कर रहा है, उसके हाथ में बहुत अच्छी बातें हैं। जब बात होती है तो वो चीज़ निकल करके आती है, तो सबको लगता है उन चीज़ों को ज़रूर रखना चाहिए। आज बहुत सारे लोग, जितने भी नेटवर्कर हैं, आप जाकर करके किसी से किसी कठिन परिस्थिति में हैं, आपसे सहयोग माँगिए, आपको सहयोग नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने बहुत बड़ी-बड़ी बातें की, बहुत बड़ा-बड़ा चीज़ों को, सपनों को देखा है, लेकिन आपके पास हाथ में कुछ नहीं। और उस समय आप क्रिटिसाइज़ किए, जॉब को आप गलत बोले। मैंने ऐसे-ऐसे लीडर्स का मैं वचन सुनता हूँ कि जॉब को क्या समझते हैं वो। आज सर आप पैसा कमाएँगे, आपके पास जब लग्ज़रियस होगा, तो आप किसी न किसी को तो जॉब पे रखेंगे ही ना, तो जॉब खराब कैसे हो गया? और दूसरा तो सवाल एक और है कि आप जब नेटवर्क करते हैं, तो नेटवर्किंग में आता कौन है? कोई ना कोई जॉब कर रहा होता है ना, किसी का बच्चा आता है तो उसका बाप कमा रहा था तो पैसा देता है तो नेटवर्किंग ज्वाइन करता है। आप जॉब को खराब कैसे लोग बोल देते हैं, कैसे क्रिटिसाइज़ करते हैं, हमको समझ में नहीं आता है। अच्छे-अच्छे लीडर के भी मैंने मुँह से सुना है। तो आप इसको ट्रैक करके देखिए, आपको समझ में आएगा। हाँ, बोलने का तरीका आपका होना चाहिए। जॉब कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन इसे पैसिव इनकम के तौर पर साइड में आप इसे कीजिए। और जब इन चीज़ों को आप अच्छे तरीके से रखते हैं ना, तो आपका रिलेशन बरकरार रहता है। आप किसी भी चीज़ को करेंगे तो आपके साथ उसका रिलेशन मेंटेन होता है। लेकिन जब आप अपने अहम में, अपने ईगो में जब आप होते हैं ना, तो आपका रिलेशन धीरे-धीरे टूटना चालू हो जाता है। इसीलिए जितने भी लीडर्स हैं, सभी से कि आप लोग इन चीज़ों को कम से कम, हमारे गुरुकुल में ये परंपरा एकदम आप लोग अपने मन से ज़रूर निकाल दें कि जॉब वाले व्यक्ति के पास कभी भी आने वाले समय में आप काम करेंगे हाईरिच में, तो कभी भी इस तरह का सेंटेंस अपने वानियों में कभी भी ना लाएँ। ताकि आपको एक मान-सम्मान मिले, चूँकि आपके पूरे बिज़नेस में जॉब करने वाले लोग पैसा लगाते हैं, बिज़नेस करने वाले लोग ही लगाते हैं, और उसी का एक नेटवर्क आप बनाते हैं। कहीं मंगल ग्रह से कोई नहीं आ रहा है नेटवर्क बनाने के लिए, जिसको हम लेकर कर के आ रहे हैं और उसको हम खराब कर दे रहे हैं।
तो बस एक एक बातें थी, मन में आया जो चीज़ हम अनुभव करते हैं आप लोगों के समक्ष रखते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी समय देने के लिए। और चलते हैं आज के ग्रेट हमारे नारी शक्ति हमारी नित्या साग मैम। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने क्लोजिंग पार्ट को रखा, थैंक यू सर। 2 शब्द कहना चाहूंगी। रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है। थैंक यू सर। आपने कहा संगठित रूप में हमें रहना चाहिए। संगठन कोई लक्ष्य नहीं, एक यात्रा होता है। इस यात्रा में हमें हर कदम अपने आप को धैर्य, विश्वास और समय के साथ हमें बंधे रहना चाहिए, तभी हमें सफलता जरूर मिलेगी। सर, आशीष बच्चन के लिए आगे किनको लिया जाए सर? मार्गदर्शन दीजिए सर। डॉक्टर साहब को लीजिए। थैंक यू सर। मैं आशीष वचन आशीर्वाद के लिए हम ऐसे ही ग्रेट गुरुवर को बुलाना चाहेंगे। आशीष वचन से हम आशीर्वाद लेना चाहेंगे। डॉक्टर मोहम्मद हसन सर, जो छतरपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, गुरुकुल की आन बान शान है। आदरणीय ग्रेट गुरुवर को बुलाना चाहेंगे। सारे को से निवेदन करेंगे कि सर को बुलाने के लिए मेरा साथ दे। सर मोस्ट वेलकम, सर मोस्ट वेलकम। आशीष वेलकम वचन वेलकम थैंक यू दीदी। वेलकम वेलकम सर जी, वेलकम। थैंक यू अल्लाह हाफिज़ सभी को। जय जय हारिज। और आज हमारा गुरुकुल 9 बजे का सेशन बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार नारी शक्ति को नमन करता हूँ, क्योंकि आज हमें यहाँ से जो ताकत और हिम्मत मिलती है और उसको देने वाली आज हमारी मातृशक्ति, कितना इनका हौसला होता है, कितना इनके अंदर में किसी काम को लेकर इनका पेशेंस होता है, वो हम अपने घरों में अपनी मातृशक्तियों के बीच में देखते हैं। वो पूरे घर के कामों को समेटना, खुद भूखी रह लेती हैं पर घर के सभी छोटे बड़ों को खाना देना, परोसना, खिलाना। तो कहीं न कहीं ये जो संस्कार हैं, ये जो मातृशक्ति हमारे लिए जो अपने आप को भी वहाँ पर पीछे छोड़कर अपने परिवार के लिए काम करती है, ये बहुत बड़ा काम है दोस्तों। और आज ऐसा ही हमें जो सेशन मिला, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही ग्रेट। कितनी तारीफ करें आज के सेशन की, क्योंकि आज हमारी मेंटोर सीमा दीदी थी और उन्होंने आज जो हमें हमारे सिस्टम के साथ में या जो भी चीज़ें हैं उसमें बिल्कुल भी हमें कहीं पर भी प्रॉब्लम, चूँकि हैं सबके साथ में हैं, पर हम उनको नेगेटिव साइड से लेकर अपने आप को नेगेटिव नहीं करेंगे। और हमें सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा की ज़रूरत है और वो सब होता रहता है और हम उसका सामना भी करेंगे और उससे निपटें भी, क्योंकि हमें जो है लड़ना आता है और लड़ने के साथ में जीतना आता है। तो हम लड़ेंगे और जीतेंगे, इस जज्बे के साथ ही हम जो है अपने सिस्टम में आज अपने सभी दोस्तों के साथ में मिलकर एक संगठन की शक्ति का निर्माण कर रहे हैं। और ये समस्याएं हैं नहीं है, हम उसके साथ में अपने हमारे अपने काम हैं उनको करते हुए आप जिस भी कार्य क्षेत्र में हैं, हम यहाँ पर अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखने का हमें काम करना है, क्योंकि आज हमारी जो जरूरत है दोस्तों, वो इस हारती हुई जंग को हमें जीतते हुए क्योंकि आगे बढ़ाना है। कौन क्या कह रहा है, हमें हमारे सिस्टम पर और सिस्टम की आज जो लीगलिटी है उस पर पूरा भरोसा है। और ऑलरेडी हम इसके पहले भी अपने सिस्टम को उसी मंच से, उसी जगह से, उसी कानून के मंदिर से हम अपनी जीत लेकर आए हैं, पर उसमें बहुत सारे कानूनी दांव पे जो वो अच्छे से समझते हैं और उसी के ये वजह है कि इतना लंबा हमारे साथ में हमें पेशेंस करना पड़ रहा है।
कोई बुराई नहीं होती दोस्तों, हम किसी को गलत नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो हमारा वकील होते हैं, जो लॉयर होते हैं, इनका जो पेशा होता है, चाहे वो विपक्ष में हो चाहे पक्ष में हो, दोनों साइड से इनका काम होता है, केस को लड़ने का होता है। और वो व्यक्ति चाहे वो विपक्ष में रहा हो चाहे वो इस साइड का हो, और उसका जो है आज अगर वहां पर अपनी ईमानदारी से काम किया जा रहा है, तो जो विपक्ष का वकील है वो भी अपनी पूरी ताकत लगाएगा अपने कानून के पॉइंटों से। तो इसमें समय लग सकता है और लगता है, इसीलिए कभी कभी हम कहते हैं कि भारत का कानून, हमारे संविधान की कुछ ऐसी चीजें, पर वहां पर हर एक व्यक्ति को पूरा मौका होता है अपनी बात को रखने का। और जब आखिर में हर एक बिंदु पर सब चीजें जब ओपन होती हैं, तो वहां पर जो सच होता है, असल में लास्ट में उसकी ही विजय होती है। तो वो चीज हम पहले भी देखे हैं और अभी भी है। तो हम इसमें बिल्कुल भी दोस्तों परेशान नहीं होना है, क्योंकि जो है उसको तो हम आज देख ही रहे हैं। आगे हमें जीतना है, और जीतते हुए हमें अपनी टीम को, अपने लोगों को साथ लेकर चलना है। और हमारा विश्वास हमें अपने साथ में, आज हमारी कंपनी और हमारे संस्थापक, हमारी मैडम हमारे विश्वास के लिए आज ये सब लड़ाई लड़ रही हैं। इसके पहले आप समझ सकते हैं कि जो स्थितियां थी बहुत लंबे समय तक, वो कभी भी उनको सॉर्ट आउट कर सकती थी, पर उन्होंने जो है आज जो अपने सिस्टम को खड़ा किया, लोगों को उन्होंने आज जो हमें यहाँ आर्थिक आजादी दिलाने का एक सपना देखा था, और वो हम जब कहीं से गलत नहीं है तो हमें किसी के साथ में किसी के साथ समझौता करने का या किसी से डरने का कोई औचित्य नहीं बनता। हम लड़ेंगे कानून के साथ में और जीतेंगे। हाँ, अब होता यह है कि जो है कभी हम ऐसे विपक्ष से लड़ाई लड़ते हैं कि वो कानून के रूप में या सत्ता के रूप में या कॉरपोरेट लॉबी के एक पीछे से सपोर्टिंग के साथ में जो पैसे का खेल होता है, उसके रूप में कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा अपने आप को संघर्ष हमें ज्यादा करना पड़ता है। पर कुछ भी हो, जीत आखिर ही हमारी ही होगी। और ऐसा कुछ नहीं है, अभी जब हमने 15 महीने का समय गुजारा है, 14 महीने का, ये हमारा जो है जो हमें डेट आ रहा है या आगे अभी हमारे लिए जो हमारा लीगल टीम है, वो उसके लिए भी अभी उसकी जल्दी भी हमें खुशखबरी बहुत सारी अभी भी मिली हैं, आगे भी मिल सकती हैं। और बाकी तो हमें अपने लास्ट मई का और जून के अंदर में तो वो जो डेट हमारी गई है वहाँ तो हमें मिलनी ही है, क्योंकि जो हमारा विपक्ष है उसके पास में जब कोई भी दूसरे तरीके से हमारे सिस्टम को घेरने का कोई अब औचित्य नहीं बचा है, उनके पास में कोई ऐसी सबूत प्रूफ नहीं बचे हैं, तो वो कैसे भी करके बस जितना हो पा रहा है, सिर्फ सिर्फ और टाइम एक्सपेंड करने का खेल हो रहा है यहाँ पर। तो हम यहाँ जरूर बहुत जल्दी अपने सिस्टम के साथ में अपनी बुलंदियों को छूने के लिए अपने काम में बहुत जल्दी मशगूल होने वाले हैं, क्योंकि हमने सबने आज दिल से हारिज को प्यार किया है। और हम आगे भी उसके साथ में हैं, अपने संगठन के साथ में हैं, अपनी टीम के साथ में हैं। बाकी हम अपने अपने जो भी काम करते हैं वो हमारा है ही है। तो इस तरीके से दोस्तों कह सकते हैं कि आज हमारा जो मीटिंग रहा हमारी दीदी का, सीमा दीदी बहुत शानदार तरीके से इसके अतिरिक्त सभी बातों को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से रखा। अनीता मैम हमारी जो है बहुत अच्छी तरीके से आज का हमारा होस्टिंग रहा। और हमारे जो आज की अभी होस्टिंग के साथ में, ट्रेनिंग के साथ में हमारा जो शेयरिंग पार्ट रहा, स्पेशल स्पीच, क्लोजिंग, हमारे मेंटोर विशी सर का बहुत शानदार तरीके से उन्होंने अपनी बातों को हमें बताया कि जो है वो तो है, क्योंकि इसका डिसीजन तो कोर्ट को ही करना होता है। हम और आप जो अभी तक वेट करते आ रहे हैं, इसको पॉजिटिवली वेट ही कर सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही है। उसके अतिरिक्त में हमें सिर्फ यहाँ पर सकारात्मक तरीके से अपने साथ में, अपने लोगों के साथ में, न्याय के साथ में हमें खड़ा होना है।
और ये जो समय है ये भी गुजरेगा और हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे, जीतेंगे, क्योंकि हमारे बीच में कभी भी आज तक ऐसा कोई एक पॉइंट हारिज को लेकर हमें नहीं मिला है कि जहाँ से हमारी नेगेटिविटी हमें पकड़नी पड़े। अब बहुत सारे केस यहाँ पर इतनी तेजी से ज़्यादा उस तरीके से हमें जो घेरा गया है, तो वहाँ पर हमारे बहुत सारे केस आपके सामने ही अभी आपने देखे हैं, वो बिल्कुल डिस्पोज हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं और आगे भी हमारे जो भी केसेस हैं वो भी सब ख़त्म होने के लिए ही है, क्योंकि उनमें भी किसी तरीके का कोई हमारे कंपनी के अगेंस्ट में आज तक कुछ भी साबित नहीं कर पाए हैं। तो हम वहाँ पर भी अपने सिस्टम में ज़रूर जीत लेकर आने वाले हैं। हमें बस ध्यान रखना है कि हमें हारिज के साथ में, अपनी टीम के साथ में हमेशा पॉजिटिव रहना है और सिस्टम के साथ में आज हम बने हुए हैं, तो हम अपने संगठन के साथ में जो हमारा ये गुरुकुल है, हमारा पैनल है, इसको भी हम पॉजिटिवली लेकर यहाँ पर ज़रूर हम अपना सुबह में, शाम में जो मीटिंग रहता है उसको ज़रूर अटेंड करें। हमें एक दूसरे की ताकत के साथ में मिलकर आगे बढ़ना है और दूसरा यहाँ से हमें अपने चीज़ों को सीखना भी है। हमारी सकारात्मक ऊर्जा एक दूसरे के प्रति बहुत ही अच्छा काम करती है। सो थैंक यू दीदी, आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आशीष वचन के काबिल तो नहीं हूँ, पर आपने मुझे बुलाया और आपने मुझे मौका दिया, तो मैं अपनी बात को थोड़ा-सा अपने तरीके से रखने का कोशिश किया हूँ। थैंक यू मैम, वेलकम अनीता मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने आशीष वचन से हमें आशीर्वाद है, इसलिए थैंक यू। तो आपने कहा हर हार के बाद जीत मिलती है और यही तो एक सच्चे विजेता की पहचान है, जो हार को भी जीत का रास्ता बना लेती है। आज नहीं तो कभी नहीं, बस ये याद रखना है कि हर मुश्किल के आगे जीत का हमें परचम लहराना है। थैंक यू सर, आपने आए और आशीष वचन से हमें आशीर्वाद दिया। थैंक यू। समय हो चुका है आज की मीटिंग को समाप्त करने का। सभी पार्टिसिपेटरों को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। सभी आए, अपने वाणी को रखा और इस पाठ को सभी अच्छे तरह से निभाया। थैंक यू। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अनीता शाह, जगदलपुर, बस्तर, छत्तीसगढ़ से हूँ। सर सभी को म्यूट का ऑप्शन दे, जय जय हारिज के नारे के साथ। थैंक यू सर, थैंक यू। जय जय हरि, जय जय हरि, जय हरि, जय जय हरि, जय हरि, जय हरि, जय जय हरि, जय शुभ जय हरि, हरि, जय जय हरि, हरि जय जय हरि, हरि, हर हर हरि, हर हर। जय 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 हरि, जय जय हरि। मामला